हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट ऑफ फिशेस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिश, जिसमें हम प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट डिफरेंट इम्पोर्टेंट फिशेस और हार्मफुल फिशेस के बारे में स्टडी करेंगे। फिशेस जो हैं उनकी बहुत ही गुड सोर्स है हमारे लिए एज ए फूड, एज ए एम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंट एंड हैज़ ए ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टू मैन। यही कारण है कि उनको आज कल्चर किया जाता है और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो फिशरीज सेक्टर जो है वो बन गया है, जो कि इन अपने नेशन की जो जीडीपी है उसमें अपना इम्पोर्टेंट शेयर जो है वो देता है। तो यूज़फुल फिशेस रहती हैं और कुछ हार्मफुल फिशेस भी होती हैं। जो यूज़फुल फिशेस होती हैं उनसे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। रॉ फिशेस अगर हम गुड यूज़फुल फिशेस में देखते हैं तो रॉ फिशेस प्रोडक्ट हैं, जैसे फ़िश का फूड हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है कोस्टल एरिया के अंदर, या आप तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो फिशेस को एज ए फूड बहुत अच्छा सोर्स है, फूड स्टेपल फूड है एक तरह से। फिश को खाया जाता है, फ्रेश कैच करते हैं, उनसे अपना फूड तैयार करते हैं, या प्रिजर्व्ड फूड फिशेस को भी वो यूज़ करते हैं एज फूड। बोथ फ्रेश वाटर में अगर आप देखेंगे, रोहू है, कालबासु है, कटला, सिंघारा, मेगुर है, मृगल है, पर्च है, ये सब जो है फ्रेश वाटर फिशेस हैं जो कि एज ए फूड यूज़ होती हैं। इसी तरह मैरीन फिशेस होती हैं, हिल्सा है, ईल है, सालमन, टूना, सार्डाइन, ये जो है मैरीन फिशेस हैं जिनको एज ए फूड जो है वो यूज़ किया जाता है। कुछ फ्रोज़न फॉर्म में भी फिशेस रखी जाती हैं जिनको स्टोर कर लिया जाता है और फिर बाद में उसको एज ए फूड जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें पूरी फ़िश भी हो सकती हैं या उनके फिलेट्स भी हो सकते हैं। फिश प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, फ़िश से हम फ्रोज़न फिशेस, कैंड फिशेस, ड्राई फिशेस, या हम फ़िश जो मील है या फ़िश ऑयल है या फ़िश एज ए होल जो है हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म में फ़िश को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो फ़िश के प्रोडक्ट की बात हम करें तो फ़िश में से हम ऑयल निकाला जाता है, वो भी फ़िश के लीवर से। जो लीवर ऑयल होता है वो उसमें हम कोड्स हैं, हेलीबर्ट्स हैं, टूनास हैं, शार्क्स हैं, उनके लीवर से जो है वो ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये ऑयल जो होता है पेल ऑयल हो सकता है, पेल कलर का, जो कि एकदम फ्रेश और होता है और लाइव फिश से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कुछ लाइट ब्राउन कलर के भी ऑयल होते हैं जो डिसइंटीग्रेटेड फिशेस होती हैं, वहाँ उनके लीवर से लिया जाता है। और कई बार आप देखते हैं ब्राउन ऑयल भी होता है जो कि स्टेल जो फिशेस होती हैं उनके लीवर से जो है निकाला जाता है। फ़िश जो होती हैं एक बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं विटामिन ए और डी। ये विटामिन जो होते हैं, चाहे ए है डी है, बहुत ही एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए। सेकेंड जो ऑयल फिश ऑयल होता है वो फिश की बॉडी से जो है वो निकाला जाता है, पूरी बॉडी से जो है ऑयल को निकाला जाता है, जैसे सार्डाइन है, हेरिंग है, सालमन्स है। और इस ऑयल को हम कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, वार्निश, चीप सोप, कॉस्मेटिक, लुब्रिकेंट्स, कैंडल एक्सेट्रा में। स्टील है, आयरन इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर लेदर की ड्रेसिंग में या टैनिंग ऑफ स्किन्स जो है उनमें किया जाता है। इनको एज ए इंसेक्टिसाइड भी यूज़ किया जाता है, फंजीसाइड भी यूज़ किया जाता है। और कई बार जो बोट हैं उनकी सरफेस के ऊपर एक स्मीयर लगा दी जाती है जिसके कारण उनकी लंबे समय तक जो है प्रिजर्वेशन रहती है। फ़िश मील भी बनाई जाती है फ़िश के पार्ट से, जिसके अंदर जो होता है फ़िश मील जो होती है पाउडर होता है
जो कि फ़िश को पहले कुक किया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है, फिर ड्राई करके फिर उनकी मिलिंग की जाती है, उनको उनका पाउडर बना दिया जाता है। इसमें सार्डाइन है, शार्क हैं, रेज हैं, उनको यूज़ किया जाता है जिनकी खुद की जो फूड वैल्यू होती है वो पुअर होती है, तो उनको क्या करते हैं एज ए फ़िश मील जो है उनको यूज़ किया जाता है। उनके अंदर जो विटामिन्स होते हैं ए बी डी ई के जो हैं वो रिच होते हैं। उनको जो पोल्ट्री फार्म है, पिग फार्म है, कैटल फार्म है, वहाँ पर एज ए फूड जो है वो यूज़ किया जाता है। इनकी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जिसके कारण ये एग, मीट और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। मतलब कि अगर आप पोल्ट्री, पिग या कैटल फार्म में इनको एज ए फूड देते हैं एनिमल्स को, तो वहाँ पर उनके, अगर वो पोल्ट्री फार्म है तो एग बढ़ जाते हैं, पिग में मीट की, कैटल में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। फ़िश मील जो है वो पूरी फ़िश, होल फिश से भी बनाया जा सकता है, या बोन या ओफल जो होते हैं फ़िश के लेफ्ट आउट, उनसे उनके प्रोसेसिंग से भी बनाया जा सकता है। ये जनरली ब्राउन पाउडर होता है और या केक जैसा होता है, जिनको फ़िश को, पूरी फ़िश को जो है प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, या जो फ़िश होती है उसकी ट्रिमिंग कर दी जाती है ताकि फ़िश का ऑयल जो है वो निकल जाए। इसमें हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि एक्वाकल्चर फीड में यूज़ हो सकते हैं। ये देखिए, ये है फ़िश ऑयल पेल कलर का, और ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का है। ये डिसइंटीग्रेटेड फ़िश का रहता है, जो डार्क ब्राउन कलर का होता है स्टेल फ़िश का होता है। ये पेल कलर का जो है ये लाइव फ़िश के अंदर देखा जाता है। उसके बाद पाउडर बनाया जाता है, फ़िश के पाउडर को भी तैयार किया जाता है, जो कि फ़िश मील का काम करती है। फिर आते हैं फ़िश के बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट है कि हमने मेन प्रोडक्ट जो है वो निकाल लिया, उसके बाद उसमें से सेकंड प्रोडक्ट जो निकाला, जैसे जेलेटिन है। जेलेटिन जो होता है प्रोटीन होता है, जो कि फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसको जेलिंग में, स्टेबलाइजिंग में, एमल्सिफाइंग में, डिस्पर्सिंग और थिकनिंग एजेंट जो है एज ए यूज़ किया जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस इन ह्यूमन में यूज़ किया जाता है। तो फिश इंसुलिन जो है बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्टेबल जो इंसुलिन होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। फिश एल्बुमिन है, ये भी प्रोडक्ट जो है प्रोसेसिंग से बनाया जाता है, और ये प्रोटीनीशियस रेजिड्यू होता है, चाहे फिश की स्क्रैप्स हों या फ़िश का वेस्ट होता है। फ़िश एल्बुमिन जो है वो फूड या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज़ होता है, जैसे विपिंग में, सस्पेंडिंग, स्टेबलाइजिंग एजेंट के अंदर। गुड जो या फूड ग्रेड का जो एल्बुमिन होता है उसको हम आइसक्रीम, सोप पाउडर, पुडिंग, कन्फेक्शनरी, बेकरी प्रोडक्ट, मेयोनीज़, जो हमारे कस्टर्ड पाउडर हैं, उनके अंदर इनको मिलाया जाता है। फिर आते हैं फ़िश प्रोटीन कंसंट्रेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एफपीसी के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ये भी स्टेबल प्रोटीन होते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। ये इनको पाउडर फॉर्म में तैयार किया जाता है, चाहे पूरी फिश से करें या एक्वेटिक एनिमल या उनके पार्ट से करते हैं। प्रोटीन कंसंट्रेशन क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि उसमें से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, ऑयल को रिमूव कर दिया जाता है, बोन्स एंड अदर मटेरियल को रिमूव करके बॉडी को से जो है वो पाउडर तैयार किया जाता है। एफपीसी जो होता है वो ग्रीटी कलरलेस होता है, कोई ओडर नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, ऐसा पाउडर होता है। तो उसको अगर हम ह्यूमन डाइट के अंदर या जो है वो ऐड करते हैं, जैसे 5 to 10% आप एफपीसी जो है वो ब्रेड के अंदर, बिस्कुट के अंदर जो है एक्सेप्टेबल लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। 35 ग्राम पर पर्सन पर डे अगर हम उसको एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो वो भी इतना 35 ग्राम पर पर्सन पर डे जो है वो रिकमेंडेड है। तो ये आप देख पाएंगे, ये जेलेटिन पाउडर है, ये आपका फ़िश एल्बुमिन पाउडर है, ये आपका फ़िश प्रोटीन
हाइड्रोसाइलेट हैं और जो कि फ़िश प्रोटीन कंसनट्रेट होते हैं, इनको हम एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। शार्क के फिन्स होते हैं जो वो उनसे भी बहुत ही वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे शार्क के फिन को हम ड्राई कर दें, फिर उसको रात भर जो है सोक करें ओवरनाइट इन 10% एसिटिक एसिड सोल्यूशन के अंदर। फिर क्या होता है, उसकी जो स्किन होती है और जो मसल्स होती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं, उनको स्क्रैप कर दिया जाता है और रेज को सेपरेट आउट कर लिया जाता है और फिर उनको वॉश करके उनको थोरोली ड्राई कर लिया जाता है। शार्क फिन रेज जो होती हैं बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं अगर हम एक्जोटिक सूप की बात करते हैं। फ़िश फ्लोर तैयार किया जाता है जो कि सुपीरियर क्वालिटी का फ़िश मील होता है। क्रीम कलर का पाउडर होता है जिसको हम व्हीट या मेज फ्लोर जो हमारे नॉर्मल रूटीन में यूज़ होते हैं उनमें ऐड कर दिया जाता है। बेकरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ होता है। इसके अंदर जो है 35% प्रोटीन जो है वो होता है। फ़िश सिलेज है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं। इनकी भी न्यूट्रिटिव एनिमल फूड वैल्यू रहती है। फ़िश ग्लू है वो जो कि फ़िश की कनेक्टिव टिश्यू से तैयार किया जाता है। फिन है, बोन्स हैं और उसको एक गुड एडेसिव के तरह यूज़ किया जाता है। फ़िश मैन्योर है, ग्वेनो है, ये भी बाई प्रोडक्ट हैं फ़िश ऑयल और फ़िश ग्लू इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिनके अंदर हम जैसे कॉफ़ी, टी, टबैको क्रॉप्स के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं आपके इजिंग ग्लास। ये सब्सटेंस जो होते हैं ये स्विम ब्लैडर, फ़िश के स्विम ब्लैडर लगा स्पेशली जो है स्टर्जियन से जो है वो बनाए जाते हैं। ये क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन और बियर में यूज़ होते हैं। ये बहुत क्लैरिफाइंग एजेंट का काम करते हैं। इनको जेली के अंदर ग्लू के तरह यूज़ किया जाता है और ये एक टाइप के कोलेजन होते हैं जो कि एनिमल टिश्यू के अंदर मिलते हैं और ये काफ़ी जो है इनका फंक्शन जो है, जो बियर है या वाइन प्रोडक्शन है उनको बिवरेजेस को क्लीन करने में, जो कि पहले यीस्ट के द्वारा जो है वो किया जाता था। इसके अलावा इनको हम जेलीज, ग्लू, इवन जो कंजर्वेटिव पार्चमेंट में भी यूज़ करते हैं। फिर आते हैं प्रोसेस्ड फूड फिश प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम केमिकली प्रोसेस करते हैं ताकि इनको कैन किया जाए, स्टोर किया जाए, लंबे समय तक इनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे फ़िश फिंगर्स हैं, ये स्मॉल ब्रीडेड पीस ऑफ फिशेस होते हैं। उनको क्या करते हैं, मिंस्ड फ़िश जो होती हैं उनको रेडी करते हैं और फ्राई कर लेते हैं। ऐसे ही ब्रेड फ़िश फिलेट्स होते हैं। ये फिलेट्स जो होते हैं इनको क्या करते हैं, कोट जो ब्रेड का चूरा होता है उसमें रैप करते हैं और फिर उसको बेक करो या फ्राइंग कर लो। ऐसे ही फ़िश सॉसेज होते हैं जिनको हम फ़िश मिन्सेस से जो है वो तैयार करते हैं। इनका भी अपना अगर फ्लेवर इसके ऊपर आप स्पाइसेस या सीजनिंग लगाएं तो इनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। फ़िश सॉस जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये ज़्यादातर ड्राइड फ्रॉम फ़िश से ड्राइव किए जाते हैं और ये फर्मेंट के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है, जैसे कई तरह की करीज में ये यूज़ होता है, सॉसेज में यूज़ होता है। फ़िश कटलेट्स बनाई जाती हैं जिसमें फ़िशेस के थिक स्लाइस किए जाते हैं, उसको ब्रेड करके और फिर उसको पैन फ्राई कर लिया जाता है। ऐसे ही फ़िश बॉल होती हैं, इनको स्मॉल राउंड बॉल जो हैं वो मिंच फिशेस से तैयार की जाती हैं और उसको मिक्स कर देते हैं स्पाइस और सीजनिंग से। ऐसे ही फ़िश पिकल्स जो हैं वो कॉमनली तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फ़िश सोप पाउडर है, उनको जो है फ़िश सूप बना दिया जाता है जिसको इजीली उनका पाउडर तैयार कर देते हैं, इजी टू प्रिपेयर सूप बन जाते हैं। फ़िश वेफर्स बनाए जाते हैं जो कि थिन क्रिस्प वेफर होते हैं जो फ़िश से तैयार किए जाते हैं, जिनको स्नैक की तरह यूज़ किया जाता है। रेडी टू सर्व फ़िश करी होती है, ये भी प्री कुक्ड फ़िश करी होती है जिनको पैकेज कर दिया जाता है पाउच के अंदर और जब रिक्वायरमेंट होती है उसी समय उनको तैयार कर लिया जाता है।
इसमें आप देखेंगे फ़िश कैवियर, ये भी एक बहुत कॉमनली आप देखेंगे, बहुत ही कॉस्टली होता है ये क्योंकि जो स्टर्जियन होते हैं उनसे उनके एग होते हैं ये, क्योंकि स्टर्जियन होते हैं उनका मैचुरेशन पीरियड बड़ा लंबा होता है, उनकी फार्मिंग कंडीशन लेबर भी बहुत लगानी पड़ती है, जिसके कारण उसकी वैल्यू जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और कुछ स्टर्जन तो ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जिनमें 20 ईयर में वो अपने मेच्योर एग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और इन एग्स का क्या होता है, जो कैवियर्स होते हैं उनके अंदर मेनली क्या होते हैं, जो एग्स होते हैं फ़िश के, उनको साल्ट से थोड़ा स्पाइसी बनाकर जो है वो तैयार किया जाता है। फ़िश मैक्रोनी बनाई जा सकती है। फिर शाग्रीन है, जो शार्क की स्किन होती है उसको यूज़ किया जाता है। शार्क की स्किन जो होती है वो अनयूजुअली टफ होती है, ग्रेनुलर सरफेस होता है। इसको हम फैंसी लेदर लाइक बुक बाइंडिंग, पॉकेट बुक, स्मॉल केसेस को बनाने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो जो हिल्ट्स होते हैं, स्केबर्ड्स होते हैं, स्वॉर्ड्स, ड्रैगर्स, उनके हैंडल बनाने में किया जाता है। जो बड़ी बड़ी तलवार होती हैं उनके हैंडल जो हैं स्किन जो होती है शार्क की, उसको एज इट इज़ लगा दिया जाता है, जिसके कारण वो स्लिपरी नहीं रहती है, थोड़ी रफ होती है, ग्रेनुअल सरफेस होता है। और आप ये देखेंगे ये जो है ये एलिफेंट डेकोरेटिव पीसेस है, जो कि सिल्वर और ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये शार्क की स्किन है, उससे बनाया जाता है। तो इस तरह से डेकोरेटिव पीसेस जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो है वो निकाला जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है, जो कि इंड्यूस ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है। कुछ रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स आइटम में भी हम ये फ़िशेस को यूज़ करते हैं। ये फ़िशेस को हंटेड फन के लिए किया जाता है। गेम फ़िशेस होती हैं, कुछ ट्राउट्स हैं, कार्प हैं जो कि फ्रेश वाटर फ़िशेस हैं, ऐसे ही सालमन हैं, टार्पन्स हैं जो कि सी के अंदर देखने को मिलती हैं, जिनको लोग जो है रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं। कुछ डेकोरेटिव आइटम भी होती हैं जो कि फ़िशेस से तैयार की जाती हैं, जैसे गोल्ड फिश है, ठीक है, कैरेसियस जो कि एक्वेरियम के अंदर या स्मॉल टैंक के अंदर रखी जाती हैं। बहुत कलरफुल फिशेस होती हैं, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह की गोल्ड फिशेस होती हैं जिनको एक्वेरियम में या स्मॉल पॉन्ड के अंदर जो है वो रखा जाता है एज ए डेकोरेशन में। इसी तरह जैसे ये फ़िश देख पा रहे हैं, ये फिशेस जो हैं ये स्पोर्ट फिशेस होती हैं, गेम फिशेस होती हैं। ऐसे ही स्केल ऑफ गारपाइक जो होते हैं, लेपियोसिटस जो होती हैं, बैलून हैं, उनको ज्वेलरी में जो है वो यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक स्टडी के अंदर भी बहुत सारी फिशेस को यूज़ किया जाता है, जैसे डाइसेक्शन के लिए लेबियोरोइता, स्कोलियोडोन, या आप देखेंगे बहुत सारे लैब स्पेसिमेंस रहते हैं जो कि स्टडी के लिए यूज़ किए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, फिशरीज सेक्टर जो है एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है। आफ्टर ब्लू रेवोल्यूशन इसके अंदर बहुत सारी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा जो फार्मर हैं या जो फ़िश फार्मर्स होते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं, और काफ़ी लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करता है। फ़ॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारी फ़िशेस हैं जिनको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, और उनके एक्सचेंज में जो है फ़ॉरेन जो करेंसीज जो हैं वो अर्न की जाती हैं। इसी तरह कुछ लिटरेरी वैल्यू भी होती हैं। आप जब लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे प्रोवर्ब्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, फ़िश के ऊपर होते हैं। अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो लिटरेरी वैल्यू के लिए अंदर आप देखेंगे बहुत सारी प्रोवर्ब्स रहती हैं, आइडियम्स रहती हैं जिनको कॉमनली यूज़ किया जाता है, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, ड्रिंक लाइक ए फिश, कोल्ड फिश अब ड्रिंक लाइक ए फिश। तो मतलब जब कोई अन कंट्रोल जो है वो ड्रिंक करता है। फिश टू फिश फॉर कम्प्लीमेंट, कहीं क्या करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, दूसरों की मेहनत का जो है वो कम्प्लीमेंट जो है उनको चाहिए होता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ वाटर, अदर फिश इन द सी, ये थोड़ा
कि एक फ़िश नहीं बहुत सारी फ़िश रहती हैं समुद्र में। ये उनके लिए जिनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स है तो सैड नहीं होना, कोई ब्रेकअप हो जाता है इस तरह से। तो टीच अ मैन टू फिश, ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है कि इसमें कहा गया था कि अगर आप एक पर्सन को एक फ़िश देते हैं तो आप उसको एक दिन का भोजन देते हैं। अगर आप उसको फ़िश कैच करना सिखा दें, टीच कर दें, तो वो आप उसे जीवन भर के लिए जो है फूड प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह की जो लिटरेरी वैल्यू है वो भी फ़िश के अंदर देखी गई है। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में बायोलॉजिकली आप देखेंगे फ़िश बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। बहुत सारे जो हमारे डिजीज़ हैं, पैथोजेंस हैं, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। फ़िश को जैसे यूटिलाइजिंग फ़िश स्पीशीज़, तो मैंने जो क्या है हमारे फ़िश पॉन्ड हैं, हम एक कल्चर करते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी अनवांटेड फ़िश पॉपुलेशन भी हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी फ़िशेज़ होती हैं जो अनवांटेड हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी प्रीडेटरी फ़िशेज़ को जो है वो डाल देते हैं। ठीक है। इसी तरह कुछ मस्कीटो लार्वीज होते हैं जो कि पॉन्ड के या वाटर के सरफेस पे होते हैं, तो उनको किसी भी तरह कंट्रोल ना किया जा सके तो वहाँ पर हम स्पेशल फिशेस होती हैं जिसको मस्कीटो फिश बोलते हैं, गम्बूसिया एफिनिस और जो गुपीस, ये हमारा पोइसिला रेटिकुलेटा, इनको जो है यूज़ किया जाता है जो कि फ़िश लार्वी को ख़त्म कर देती हैं। फ़िश जो है अदर पेस्ट को भी कंट्रोल करती हैं, जैसे स्नेल हैं, वीड्स इन राइस पैडी के अंदर, कुछ मिनोज़ हैं, चिलचर्ड्स हैं, ट्राउट्स हैं, गोल्ड फिशेस हैं, कार्प हैं जो कि लार्वीवर्स होती हैं, जो मलेरिया और येलो फीवर को कंट्रोल करती हैं। जो ये कुछ फिशेस हैं जो कि बायोलॉजिकली कंट्रोलिंग फिशेस होती हैं, जो कि किसी न किसी तरह से आपको पेस्ट को या पैथोजेंस को कंट्रोल करती है। ये तो थी सारी इम्पोर्टेंट फिशेस। अब आती कुछ हार्मफुल फिशेस भी होती हैं, जैसे प्रीडेटरी फिशेस हैं जो कि हाइपर कार्निवोर्स होती हैं, वो प्रे कर जाती हैं अदर फिशेस को, अदर एक्वेटिक एनिमल को, जैसे क्रैब्स हैं, लोबस्टर हैं, क्रेफिश हैं, जैसे कि शार्क, बिल फिश, ठीक है, बरापुडा, एलिगेटर, गार, टूना, डॉल्फिन फिश, वैली, पर्च, सालमन, ये सब क्या होती हैं, ये ऐसी फिशेस होती हैं जो एक्वेटिक एनिमल या अदर जो हमारी इम्पोर्टेंट फिशेस हैं उनको जो है वो खा लेती हैं। कुछ पॉइजनस फिशेस भी होती हैं जिनके अंदर जो है सिग्निफिकेंट वेनम जो है प्रेजेंट होता है, जैसे स्ट्रिंगरेज हैं, लाइन फिश है, स्कॉर्पियन फिश है, स्टोन फिश है, वीवर फिश है, कैट फिश है, ये सब फिशेस जो होती हैं ये हीट लेवल टॉक्सिन जो है वो पोजेस करती हैं। फिर आते हैं कुछ बड़ी बड़ी फिशेस भी होती हैं, जैसे लार्ज शार्क है, वाइट शार्क है, ये क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो है वो अटैक कर लेती हैं। कुछ इंटरमीडिएट होस्ट ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन डिजीज़ में भी फिशेस का रोल रहता है, जैसे लीवर फ्लूक है, टेपवॉर्म है, उनको जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं। कि कुछ फिशेस होती हैं जो ऐसी फिशेस को खा लेती हैं जिनके अंदर ये पैथोजेंस रहते हैं, और ये फिर उन फिश को जो खाता है उनके अंदर वो चला जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कोज करता है। टॉर्पीडो है, इलेक्ट्रिक ईल है, ट्राइगोन है, मिस्टस है, स्कॉर्पियन फिश है, ये भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा न्यूसेंस जो है वो कोज करती हैं। जैसे टॉर्पीडो है, इलेक्ट्रिक लेके हाई वोल्ट का जो है वो शॉक देती हैं, जिसके कारण ये काफ़ी डेंजरस होती हैं। फिर डैमेज टू बोट्स एंड नेट्स, कई फिशेस होती हैं जो बोट्स होती हैं, नेट्स होती हैं, उनको डैमेज कर देती हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म कर देती हैं। तो हार्मफुल फिशेस का कंट्रोल करना भी एसेंशियल है इन फिश फार्मिंग के अंदर। थैंक यू।